आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का पहला मरहला। मीरपुर के 13 हलकों में से 10 के गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग ने 6 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। 2 नशिस्तों पर नून लीग को बरतरी। पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तों पर कामयाब। 1 नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को सबकत। LA7 भिंबर में साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को शिकस्त का सामना। नून लीग के चौधरी तारिक फारूक ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA1 से नून लीग के अजहर सादिक कामयाब करार। LA2 से पीपल्स पार्टी के चौधरी कासिम मजीद और LA3 से PP के चौधरी यासिर सुल्तान ने मुखालिफ उम्मीदवारों को शिकस्त दी। LA4 से नून लीग के चौधरी रुखसार अहमद और LA9 से नून लीग के उमैर नईम कामयाब करार पाए। LA13 से नून लीग के अयाज निसार, LA8 कोटली से पीपल्स पार्टी के मलिक जफर ने कामयाबी हासिल की। LA12 चढ़ोई से नून लीग के राजा रियासत ने मैदान मार लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने रात के पहला नतीजा जारी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, LA1 डुडियाल से नून लीग के अजहर सादिक 15,427 वोट लेकर कामयाब हुए। LA1 से पीपल्स पार्टी के अफसर शाहिद 9,832 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था, हर सियासी जमात ने इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाहनी में पोलिंग में मुदाखलत करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ ऐसे फैसले किए गए हैं, कुछ ऐसे सूरत हाल है। इलेक्शन तो अभी से थोड़ा बहुत मुतनाज़ा हो चुके हैं। मुहाजिरीन सीट है, वो इशू जिस अंदाज से एड्रेस होना चाहिए था हम नहीं एड्रेस कर सके, तो वो सीट्स मुतनाज़ा हो चुके हैं। अगर ये इलेक्शन मुतनाज़ा हुआ, मुतनाज़ा हुकूमत को वो फिर अथॉरिटी नहीं होगा, उनका रिट वैसे नहीं होगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन अभी से कुछ मुतनाज़े हो चुके हैं। मुतनाज़े हुकूमत के पास अहम मसला हल करने का मैंडेट नहीं होगा। मुहाजिरीन की नशिस्तों का तनाज़ुर दुरुस्त अंदाज में उजागर नहीं हुआ। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, कश्मीर में इस्तेहकाम के लिए पहला मरहला शफाफ इलेक्शन है। महसूस हो रहा है कश्मीर में सियासी बहरान है। अहम फैसले होने हैं जो कश्मीर के मुस्तकबिल से जुड़े हैं। चाहता हूँ कश्मीर के अवाम को भी पाकिस्तान के शहरियों की तरह बराबर हुकूक मिले। कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम को ही करना चाहिए। उम्मीद है PP उम्मीदवारों को पिछले इलेक्शन से ज़्यादा बड़ा मैंडेट मिलेगा। 13 में से 9-8 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कभी ये लफ्ज़ मेरे मुंह से अदा नहीं हुए कि जी 11 सीटें जो हैं वो हमारी जेब में हैं। ये AI का कोई कमाल हो तो मैं कह नहीं सकता। बिलावल भुट्टो भी MNA वो भी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए मुहिम चला रहे थे। हमने कभी नहीं कहा 11 सीटें हमारी जेब में हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, बाज़ दोस्त तहैया किए बैठे हैं, किसी भी मामले को गलत रंग देना है। नून लीग की तरफ से किसी तरक्याती मंसूबे का इफ्तिताह नहीं किया गया। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, इलेक्शन का नतीजा अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है, इंतज़ामी मशीनरी PP हुकूमत की है। ये बात समझ नहीं आ रही कि नून लीग ने किस तरह धांधली की है। राजा परवेज़ अशरफ का LA12 चढ़ोई में मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर इजहार तशवीश। कहा, मुतादिद पोलिंग स्टेशन से पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया। मुसल्लह अफराद के जरिए इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने मुबैना जाली वोटिंग की शिकायत इंतहाई संगीन है। इलेक्शन कमीशन LA12 के मुतनाज़ पोलिंग स्टेशन की नताइज फौरी रोके। मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर शफाफ तहकीकात के बाद फौज की निगरानी में दोबारा पोलिंग कराई जाए। मीरपुर में इंतखाबात के दौरान कई पोलिंग स्टेशंस पर झगड़े। मुसल्लह तसादुम में एक शख्स की जान चली गई। LA9 नोकियाल में PP और नून लीगी कारकुनान में झगड़ा हुआ। फायरिंग से PP कारकुन मुख्तार जाँ बहाक, 2 अफराद जख्मी हुए। वाक़े के बाद पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल रोककर पाक फौज और पुलिस की मजीद नफरी तलब की गई। LA6 समाहनी में रमोला पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा और फायरिंग, पुलिस ने एक शख्स गिरफ्तार कर लिया। LA6 में ही चौकी डिस्पेंसरी पोलिंग स्टेशन से मुसल्लह अफराद बैलेट बॉक्स उठाकर ले गए। बैलेट बॉक्स ले जाने की वीडियो भी सामने आ गई। LA8 कोटली में पोलिंग स्टेशन पर भी फायरिंग का वाकया। बरमोज पोलिंग स्टेशन पर तसादुम के बाद पोलिंग मुतासर, दोबारा पोलिंग का अमल शुरू न हो सका। कोटली LA12 में भी नून लीग और PP कारकुनान में झगड़ा।
नकियाल में मेरा कारकुन शहीद हो गया, मुतल्लिका हुकाम और इलेक्शन कमीशन कहाँ है? बिलावल भुट्टो का पीपी कारकुन मुख्तार यूनुस के कत्ल पर इजहार अफसोस। इल्ज़ाम लगाया नून लीग के उम्मीदवार उमैर नईम की फायरिंग से मेरा कारकुन शहीद हुआ। 2 रोज़ कबल नून लीगी रहनुमा की खुली आम फायरिंग की वीडियो मंजर आम पर आई थी। फायरिंग का नोटिस लिया जाता तो आज इंसानी ज़िंदगी की कीमत अदा न करनी पड़ती। शहीद मुख्तार यूनुस जावेद बढ़ानवी के साथ मिलकर मौसर मुहिम चला रहा था। शिकस्त से बौखला कर मुखालिफिन ओछे हथकंडों पर उतर आए। ये मेरा 10वां वोट है। ख्वाजा पाकिस्तान है तो हमें ये मेरे वाले साहब हैं, इनकी वो 90 से अबव है। लोगों का जोशो खरोश है, जवान बुजुर्ग सब आ रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। निकलो पाकिस्तान की खातिर। आज़ाद कश्मीर में नौजवानों से लेकर बुजुर्गों तक वोटर्स की बड़ी तादाद अपना फैसला सुनाने आई। ख़वातीन और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। पोलिंग के आगाज से ही वोटर्स की कतारें लगी रहीं। पाकिस्तान से मोहब्बत के इजहार के लिए बुजुर्ग शहरी सब्ज रंग का लिबास पहनकर वोट डालने आए, जिस पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लिखा था। कोटली में 90 साल बुजुर्ग व्हील चेयर पर बेटे और पोते के साथ कौमी फरीजा अदा करने पहुंचे। मीरपुर के अवाम ने गैर जमहूरी कुव्वतों को मुस्तरद करके वोट के हक का भरपूर इस्तेमाल किया। कलअदम कमेटी की लॉन्ग मार्च की कॉल मुस्तरद करके इंतखाबी अमल में तारीखी शिरकत की। गैर मामूली टर्नआउट के बायस पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ा दिया गया। आज़ाद कश्मीर में आज नून लीग के गुल्लू भट्टो ने सरेआम बदमाशी की है। नून लीग जो कि चाहती है कि जिस तरह उन्होंने 2024 के इंतखाबात चोरी किए, इस वक्त कश्मीर के इलेक्शन भी चोरी करें। आज़ाद कश्मीर में नून लीग के गुल्लू भट्टो ने सरेआम बदमाशी की। नून लीग 2024 की तरह आज़ाद कश्मीर इलेक्शन चोरी करना चाहती है। सिंध के सीनियर वजीर शजीर नाम मेमन की AIY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा ज़बरदस्ती और धौंस से नून लीग को कश्मीर में इलेक्शन चोरी करने नहीं देंगे। नून लीग के गुल्लू भट्टो ने PP का वर्कर शहीद करके फाशिस्ट रिवायत बरकरार रखी। नून लीगी की आदत कान खोल कर सुन ले, कश्मीर का पुराना माहौल ख़राब होने नहीं देंगे। नून लीग की ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर इलेक्शन कमीशन की खामोशी समझ से बाहर है। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं नून लीग आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को मुतनाज़र बनाना चाहती है। जितने चाहे हथकंडे इस्तेमाल कर लें, इलेक्शन में तीर की जीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता, अफ़गानिस्तान और जनूबी एशिया समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। दोनों ममालिक की क़यादत में तय पाने वाले फैसलों पर अमल दरामद के लिए ताउन जारी रखने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। चीनी सफ़ीर का कहना था चीन पाकिस्तान को अपना आहनी भाई समझता है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। पाकिस्तान में इक़्तिसादी तरक्की के वसी इम्कानात मौजूद हैं। पायदार इलाका इस्तेहकाम, मौशी तरक्की, तिजारत के फ़रोग़ और रवाबित से मुंसलिक है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी वाले नुमाइंदगान के वफ़द से गुफ्तगू। फील्ड मार्शल से मुलाकात के लिए आए वफ़द में राइन कैथ ज़ेंके और माइकल जेम्स शामिल थे। अमरीकी वफ़द का पाकिस्तान की इलाका इस्तेहकाम में अहम किरदार का एतराफ़। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने कहा पाकिस्तान इलाका इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। मुलाकात में पाक अमरीका बाहमी तिजारत के फ़रोग़ और इक़्तिसादी रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान में कारोबार, दोस्त माहौल के फ़रोग़, गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए जारी इस्लाहात पर रोशनी डाली गई। अमरीकी वफ़द ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अस्करी क़यादत की जानिब से पुरतपाक मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। जनरल सैयद आमिर रज़ा ने कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का ओहदा संभाल लिया। जनरल आमिर रज़ा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल आमिर रज़ा ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातह ख्वानी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की GHQ में मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल ने जनरल आमिर रज़ा को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। पेट्रोल ₹1 सस्ता, लीटर 334 रुपये 18 पैसे का हो गया।
हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 37 पैसे मजीद महंगा कर दिया गया। नई कीमत 386 रुपये 83 पैसे मुकर्रर। कीमतों का इतलाक अगले 24 घंटे के लिए है। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों में रद्दोबदल का एलामिया जारी कर दिया। जो बाबुल मंदब के ऊपर हमारे जहाज़ फंसे हुए थे, आज खैर खैरियत से वो निकल आए हैं। बैनुल अक़वामी मंडी के अंदर नरमी की तरफ वापस जा रहा है। आप देखेंगे कि कीमतों के अंदर जो चंद दिनों से बढ़ावे का सिलसिला जारी था, उम्मीद है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू होगा। बाबुल मंदब में फंसे जहाज निकल आए हैं। आलमी मंडी में भी खाम तेल की कीमतें कमी की तरफ जा रही हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है चंद दिनों से जारी इजाफा बेहतरी की तरफ जाना शुरू होगा। वज़ीर पेट्रोलियम की ऑयल टैंकर कंटेनर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात, मसाइल बाहमी मुशावरत से हल करने पर इत्तफाक। वज़ीर पेट्रोलियम ने मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। सदर ट्रंप आज व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म और यूक्रेन के सदर से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। ट्रंप और नेतन्याहू मुलाकात में ईरान जंग, लबनान मुज़ाकरात और मशरिक़ वुस्ता अमन पर बात होगी। मुलाकात में अब्राहम मुआहदे को मज़ीद वुसअत देने पर भी तबादला ख्याल होगा। सदर ट्रंप और सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात में रूस यूक्रेन जंग, अमरीकी ताउन और सिक्योरिटी पर गुफ्तगू होगी। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ ओमानी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। ओमान ने दोनों मुल्कों के मुज़ाकरात मुकम्मल होने तक आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखने की तजवीज़ दे दी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी कहते हैं हम इस तजवीज़ से मुत्तफ़िक़ नहीं, इसलिए मुस्तरद कर दिया। ईरान बहरी रास्तों को आर्ज़ी इंतज़ामात के बजाय सिक्योरिटी ख़दशात के तनाज़ुर में देखता है।